बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम तक मौसूल हुई थी। हमने सोचा कि वक्त ज़ाया किए बगैर ये खबर आप तक पहुँचाई जाए। खबर ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा झटका देकर उनके जो ख्वाब थे वो चकनाचूर कर दिए हैं। खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के मजीद 35 इस्तीफ़े आज मंजूर कर लिए हैं। नाज़रीन, जब ये इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे थे तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो कहाँ बैठ कर क्या मनसूबाबंदी कर रही थी, और ये खबर जब उन तक पहुँचाई गई तो उनका रिएक्शन क्या था, उसके बाद उन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं, उसकी भी तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। वहीं साथ साथ ये भी बताएंगे कि अब तक तहरीक इंसाफ के टोटल कितने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए जा चुके हैं। नाज़रीन, आज जब ये स्पीकर ने 35 मजीद तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद मजीद कार्रवाई के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवा दिए हैं। अगर अभी तक टोटल कितनी तादाद बन चुकी है, अगर इसकी बात की जाए तो नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने 34 तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे, और उसी के साथ साथ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के इस्तीफ़े को भी मंजूर करने के बाद यानी 35 अब से कुछ देर पहले मंजूर हो चुके हैं और 35 कुछ दिन पहले मंजूर किए जा चुके थे। और वहीं साथ साथ जुलाई 2022 को भी स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके थे। तो यूँ अब तक टोटल 79 यानी 79 PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, और एक शेख रशीद का भी इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर किया जा चुका है। यानी अब तक टोटल 80 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए हैं। आज जब स्पीकर कौमी असम्बली 35 इस्तीफ़ों को जब मंजूर कर रहे थे तो उसी दौरान शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास KP हाउस में जारी था, और उस इजलास में कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से डिस्कशन चल रही थी, और फिर वापसी के बाद अपोजिशन लीडर कौन होगा, मौजू कैंडिडेट कौन कौन है, उन नामों पर गौर किया जा रहा था। और फिर कौमी असम्बली के में जाने के बाद क्या लाहेअमल तय किया जाएगा, किन किन इशूज़ पर जो है हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, ये फैसले जारी थे KP हाउस में। तो उसी दौरान जब ये खबर उन तक पहुंची कि स्पीकर ने 35 मजीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, तो यकीन कीजिए उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनका भी वो सख्त रिएक्शन था, और दीगर वहाँ बैठे हुए तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ज़ाहिर है 35 अरकान के नाम तो पहले मंजूर किए जा चुके थे, 35 अब जो हो चुके हैं, यानी यूँ टोटल अब तक 80 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। तो अब तहरीक इंसाफ के लिए पार्लियामेंट में वापसी, कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जो इजलास में मौजूद तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, वहाँ बैठे हुए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वो सारे KP हाउस से उठकर कुछ पैदल वहाँ से रवाना हो गए पार्लियामेंट हाउस की जानिब, और पार्लियामेंट में आकर वो स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात मुमकिन न होने की वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उन्होंने आगे का लाहे-अमल के हवाले से बातचीत की। मेरे ख्याल में आप लोगों ने मीडिया में सुना भी होगा, और वो आगे यही चाह रहे थे कि किसी तरीके से दोबारा नेशनल असम्बली में जब वापसी हो जाती है, एक तो वो सदर से कहेंगे कि एतमाद के वोट के लिए वज़ीर आज़म को मजबूर करेंगे, और दूसरा ये कि निगरान सेटअप जो बनाया जाएगा उसमें वो चाह रहे थे कि वो वापसी के बाद निगरान सेटअप में अपनी मर्जियाँ चला सकें। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी गेम चलाई, और स्पीकर के ज़रिए 35 मज़ीद अरकान के नाम जो है वो फ़ाइनल करवाने के बाद मंजूर किए गए, और यूँ तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली में वापसी का जो रास्ता था उसको रोका गया। अब ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ और सियासी अपनी गेम खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहा है। पाकिस्तान माशी तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है। आज भी अभी तक IMF के साथ भी इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। ये बार बार IMF को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी तरीके से टीम पाकिस्तान आएँ और बातचीत करके मसले को हल करें और फौरी तौर पर किस्त जारी करें ताकि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो आसान हो सकें।
لیکن کسی طریقے سے بھی اس وقت پاکستان کو وینٹیلیٹر پہ چلانے کے لیے بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان معاملات پر فوکس کرنے کے بجائے ان کا فوکس ٹوٹلی سیاسی شطرنج کی جو گیم ہے وہ کھیلنے پر مصروف ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔